हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिस्वा से। बच्चों, जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम लोगों ने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानकारी ली थी। आज बच्चों मैं मौर्य वंश के बारे में विस्तार से आप लोग के साथ चर्चा करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर किया गया था। स्रोतों से पता चलता है कि घनानंद बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। और एक किंवदंती ये भी है कि चाणक्य का उन्होंने अपने दरबार में भरी सभा में अपमान किया था। उसी जगह पर शपथ लेते हुए चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा। और आगे चलकर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर और मौर्य वंश की स्थापना की और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा साम्राज्य स्थापना, साम्राज्य विस्तार आदि अद्वितीय है। उनकी प्रशासनिक क्षमता बाद के शासनकाल में भी बहुत सारे शासकों ने उसका अनुकरण किया और एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही चरितार्थ किया गया। आइए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का बहुत ही विस्तार किया। मगध साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा थी वो कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक यानी उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। उत्तर पश्चिमी भाग में यह फारस, ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। और इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना और विस्तार उसने अपने सूझबूझ विवेक से किया। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, उसी समय यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उसने उनसे हेरात, काबुल, कांधार, बलूचिस्तान आदि का क्षेत्र प्राप्त किया। और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने 500 हाथी प्रदान की। साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में छोड़ा। आगे चलकर मेगास्थनीज बहुत दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उन्होंने जो कुछ भी देखा सुना उसे लिपिबद्ध किया इंडिका नामक अपनी रचना में, जो कि काफ़ी ही प्रसिद्ध रचना है। और यूनानी विद्वानों के द्वारा पटना को पालीपुरोथा भी कहा गया है। हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र से ही शासन व्यवस्था चल रही थी। और इस तरह से इसका फैलाव हुआ। बंगाल के महास्थान अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बंगाल तक अभियान किया गया था और राहत कार्य में मदद देने के संबंध में भी महास्थान अभिलेख में चर्चा है। साथ ही दक्षिण विजय के बारे में जो तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर, उसमें इस बात की चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण विजय किया गया था और मौर्य साम्राज्य का फैलाव, मगध साम्राज्य का फैलाव दक्षिण तक किया गया था। गुजरात के सौराष्ट्र नामक जगह तक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अभियान किया गया और सौराष्ट्र को मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में मिलाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही वहाँ के शासक रुद्रदामा के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जिसे कि प्रसिद्ध घटना मानी जाती है और मौर्य साम्राज्य में उस झील का बहुत बड़ा स्थान भी है। और इस तरह से अपने विवेक सूझबूझ के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन त्याग कर अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाकर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर वो श्रवण बेलगोला चले गए और वहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि से, संथारा विधि से अपने जीवन का त्याग कर दिया गया। जिस उपवास विधि से त्याग किया गया उससे संलेखना या संथारा विधि भी कहा जाता है। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
अपनी जीवन समाप्त कर ली गई। लेकिन उनके मरने के बाद भी हजारों वर्षों तक उनके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था, जो कि उस समय की अद्वितीय शासन व्यवस्था थी, जिसका अनुकरण बाद के शासकों के द्वारा भी किया गया और समय समय पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। धन्यवाद।